अस्सलाम वालेकुम। कौन नहीं चाहता कि उसके दिल में सुकून हो, एक पाकीज़गी हो। ये तो हर इंसान की एक बुनियादी ख्वाहिश है। आज हम एक ऐसे ही गहरे और खूबसूरत तसव्वुर पर बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं कल्ब सलीम। यानी वो क्या राज है, वो कौन सा तरीका है जिससे एक दिल मुकम्मल तौर पर पाक साफ हो जाता है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो आजकल की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक पुरसुकून, एक साफ सुथरा दिल भला कैसे हासिल किया जाए, है ना एक बड़ा सवाल। और ये सवाल हम में से हर कोई कभी ना कभी अपने आप से ज़रूर पूछता है। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही गहरे रूहानी तसव्वुर में छुपा हुआ है। जी हाँ, तो वो तसव्वुर है कल्ब सलीम। यही वो जवाब है और यही हमारे आज के तज्ज़िये का मरकज़ भी है कि आखिर एक पाकीज़ा दिल का असल मतलब है क्या। तो आखिर ये कल्ब सलीम क्या चीज़ है? सीधे अल्फाज में ये एक ऐसा पाक दिल है जो हर तरह की, आप कह लें, रूहानी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो, बिल्कुल सलामत हो। ये वो हालत है जब दिल अपनी असली खालिस शक्ल में होता है, बगैर किसी मैल कचैल के। मतलब ये सिर्फ एक अच्छा दिल नहीं है, बल्कि रूहानी तौर पर एक मुकम्मल सेहतमंद दिल है। अच्छा, अब कल्ब सलीम को ठीक से समझना है ना, तो ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या नहीं होता। मतलब पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी रूहानी बीमारियां हैं जिनसे एक पाक दिल बिल्कुल बिल्कुल पाक होता है। तो देखें, एक पाकीज़ा दिल में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती। सबसे पहले शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक समझना। फिर आती है खयानत, यानी धोखाधही। दिल में किसी के लिए कीना रखना, बुग़्ज़ पालना, ये भी नहीं। हसद, मतलब दूसरों को देखकर जलना, उसकी भी कोई जगह नहीं। बुखल या कंजूसी। और हाँ, तकब्बुर यानी गुरूर। ये सब समझें कि एक तरह के जहर हैं जो दिल की रूहानी सेहत को ख़त्म कर देते हैं। तो सवाल ये है कि जब दिल इन सब बुराइयों से खाली हो जाता है तो फिर उसमें होता क्या है। देखिए, एक पाकीज़ा दिल सिर्फ खाली नहीं होता, बल्कि वो अच्छाई और खुलूस की रोशनी से भरा हुआ होता है। जी, तो जहाँ वो मनफी चीज़ें नहीं होती, वहाँ ये खूबसूरत खूबियाँ होती हैं। जैसे कि इखलास, मतलब नीयत का बिल्कुल सच्चा होना। तकब्बुर की जगह ले लेती है आजिज़ी और इनकिसारी। और सबसे बढ़कर दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। और फिर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए खैर खाही, भलाई का जज्बा होता है। यही तो है वो सिफ़ात जो एक पाकीज़ा दिल की पहचान बनती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कल्ब सलीम इतना अहम क्यों है? क्या इसका ताल्लुक सिर्फ इसी दुनिया से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असल अहमियत, इसका असल वज़न तो आखिरत की कामयाबी से जुड़ा है। और ये बात बहुत वाज़ेह है। कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि क़यामत के दिन कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स को मिलेगी जो अल्लाह के सामने एक पाक दिल यानी कल्ब सलीम लेकर हाजिर हो। सोचें ज़रा, इस दिन ना माल और दौलत काम आएगा, ना औलाद, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये पाकीज़ा दिल ही होगा जो निजात का ज़रिया बनेगा। ये बात इस तसव्वुर की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कल्ब सलीम क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। तो अब आता है सबसे अहम सवाल कि इससे हासिल कैसे करें। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक रास्ता भी बताया गया है। एक पूरा अमल है दिल को पाक करने का। तो ये अमल 3 हिस्सों में है। सबसे पहला कदम है दिल की सफाई, मतलब शऊरी तौर पर कोशिश करके अपने दिल से कीना, हसद, तकब्बुर, इन जैसी रूहानी गंदगियों को निकालना। ठीक। दूसरा कदम है बुरी आदतों से परहेज, यानी ऐसे कामों और यहाँ तक कि ऐसे ख्यालों से भी दूर रहना जो दिल को गंदा करते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करना, जैसे सब्र करना, शुक्र अदा करना, दूसरों से नरमी से पेश आना। और याद रहे, ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक मुसलसल कोशिश है, एक सफ़र है जिससे दिल पाक होता है। तो अब आखिर में एक सवाल है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज, अभी अपने दिल को पाक करने के इस सफ़र पर पहला कदम कौन सा उठाया जा सकता है? क्या किसी को माफ़ करके शुरुआत की जा सकती है? या शायद दिल से किसी के लिए हसद का जो छोटा सा भी कांटा है उसे निकाल कर फेंका जा सकता है? क्योंकि याद रखें, ये पाकीज़गी का सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरुआत तो हमेशा पहले कदम से ही होती है।